इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का जलसा, संजानी में स्टेज सज गया, कारकुन पहुंचना शुरू हो गए। अब तक कोई बड़ा काफिला पिंडाल ना पहुंच सका। पीटीआई का रुकावटें डालने का इल्जाम। बैरिस्टर सैफ कहते हैं जलसे का एनओसी देकर हमें रोकने के लिए इस्लामाबाद को ही सील कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा से कारकुन पूरी तैयारी से आएंगे, अपने हक के लिए लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। पीटीआई रहनुमाओं का महमूद रशीद के बेटे डॉक्टर हसन और टिकट होल्डर हमाद अवान की गिरफ्तारी का भी दावा। पीटीआई जलसे के लिए रूट प्लान जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कारकुनों के लिए मारगला एवेन्यू मुख्तस। दीगर शहरों से आने वाले मोटरवे इस्तेमाल करेंगे। जलसागाह के करीब बैग से बारूदी मवाद मिलने के बाद सिक्योरिटी मजीद सख्त। 5000 एहलकार तैनात। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मौसर सिक्योरिटी की बदौलत इस्लामाबाद को बड़ी तबाही से बचा लिया। जुड़वा शहरों की मुख्तलिफ शाहराहें कंटेनर्स लगाकर बंद। फैजाबाद समेत 29 मकामात सील। रावलपिंडी कचहरी और सदर बाजार जाने वाला रास्ता बंद। 9th एवेन्यू, गोलड़ा मोड़, मोटरवे टोल प्लाजा और तरनोल फाटक सील। न्यू मारगला रोड, 0 पॉइंट, फैसल चौक, बरी इमाम क्रॉस और एक्सप्रेसवे सील। पुलिस ने जलसागाह के अतराफ तमाम होटल्स और दुकानें बंद करवा दी। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा से कारकुनों को लाने के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल। स्वाबी इंटरचेंज पर इस्तकबालिया कैंप। काफिलों की क़यादत वजीर आला अली अमीन गंडापुर करेंगे। जलसे के लिए रास्ते में हायल रुकावटें दूर करने के लिए हैवी मशीनरी भी मौजूद। रेस्क्यू की गाड़ियों को सफेद स्टिकर्स लगाकर छुपाने की कोशिश। डेरा इस्माइल खान, टांग और जनूबी वजीरिस्तान से भी काफिले जलसे के लिए रवाना। रियासत के खिलाफ मनसूबाबंदी की कोई माफी नहीं। रोएं, पिटें या चीखें, सजा तो मिलेगी। मरियम औरंगजेब का पीटीआई को पैगाम। अजमा बुखारी की भी तनकीद। कहा जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। बानी पीटीआई को एनआरओ मिलेगा, ना ही जलसे जुलूस से वो बाहर आएंगे। एतराज जलसा करने पर नहीं, फितना फसाद करने पर है। मुआहिदे पर कितना अमल हुआ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच से राबता। हुकूमती कमेटी मुआहिदे पर बातचीत के लिए मंसूरा आएगी, पेशरफ से आगाह किया जाएगा। भारतीय और अफगान बाशिंदों के मुआवनत से चलने वाला इंसानी स्मगलिंग का बैनुल-अक़वामी नेटवर्क पकड़ा गया। हसास इदारे की इतला पर FIA लाहौर की बड़ी कार्रवाई। दौरान तफ्तीश पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय साजिश बेनकाब। मुख्तलिफ ममालिक में सियासी पनाह लेने वाले अफराद भी गिरोह से मुआवनत लेते रहे। विफाक वज़ीर दाखिला की इंटेलिजेंस एजेंसी और FIA लाहौर को शाबाश। पाक बहरिया के जवान समंदरी सरहदों के निगहबान, शोहदा और गाजियों को कौम का सलाम। यौम बहरिया मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। पाक बहरिया ने जंग सितंबर में बहादुरी की कई दास्तानें रकम की। मिनटों में भारत की द्वारका बंदरगाह, रेडार स्टेशन और रनवे तबाह कर दिया। सबमरीन गाजी ने भी भारतीय नेवी को शिकस्त फाश दी। यौम बहरिया पर पासदारे बहर के नाम से प्रोमो जारी। पंजाब में जुराइम बढ़ने लगे। शहरी IG पंजाब उस्मान अनवर पर फट पड़े। मुस्तफी होने का मुतालबा। फैसलाबाद में नॉन स्टॉप वारदातें। एक हफ्ते के दौरान 780 शहरी लुट गए। मुल्तान के ताजिर भी अदम तहफ्फुज का शिकार। डेरा अड्डा चौक पर एक ही दुकान में 3 बार लूटमार, मगर अब तक कोई मुलजिम गिरफ्तार न हुआ। मुल्क में मंकी पॉक्स के मजीद 2 मुश्तबा केस रिपोर्ट। दोनों अफराद खलीजी मुल्क से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे। हुक्काम ने जिस्म पर खारिश के अलामात पर पिम्स अस्पताल भिजवा दिया। नमूने टेस्ट के लिए कौमी इदारा सेहत को इरसाल। दुनिया भर में गजा के मजलूम अवाम के हक में मुजाहरे। लंदन, ऑस्ट्रिया और स्वीडन में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। फलस्तीनी अवाम की नस्लकुशी और इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा। तल अबीब में भी 7 लाख से ज्यादा अफराद का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। डोनाल्ड ट्रंप मुखालिफिन को जेल भेजने की धमकियां देने लगे। इक़्तिदार में आकर धोखा देने वालों पर मुकदमा चलाऊंगा, सजा दिलवाऊंगा ताकि कोई दोबारा ऐसी जुर्रत न कर सके। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कार्रवाई वकीलों, सियासी रहनुमाओं और बदउन्वान इंतखाबी अमले के खिलाफ भी हो सकती है।
समुद्री तूफान यागी ने चीन के बाद वियतनाम में भी तबाही मचा दी। 14 अफराद हलाक, दर्जनों माहीगीर लापता। साहली इलाकों में तूफानी हवाएं, दरख्त गिर गए, घरों की छतें उड़ गईं। तेज बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने मैच जीतने का सुनहरी मौका गंवा दिया। मलेशिया ने इख्तितामी लम्हात में गोल करके मैच 2-2 से बराबर कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान और नदीम अहमद ने गेंद को जाल की राह दिखाई। यूएस ओपन का ताज अरीना सबालेंका के सर सज गया। फाइनल में बेलारूस की स्टार प्लेयर ने अमेरिका की जेसिका पेगोला को शिकस्त दी। सबालेंका ने करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। पैरालंपिक्स के रंगारंग मेले का आखिरी रोज मेडल्स की दौड़ में चीन ने सबको पिछाड़ दिया। चीनी एथलीट 94 गोल्ड समेत 216 मेडल जीतने में कामयाब। बरतानिया 120 मेडल्स के साथ दूसरे और अमेरिका 102 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर। दुनिया भर में गजा के मजलूम अवाम के हक में मुजाहरे। लंदन, ऑस्ट्रिया और स्वीडन में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। फलस्तीनी अवाम की नस्लकुशी और इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा। तल अवीव में भी 7 लाख से ज्यादा अफराद का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। डोनाल्ड ट्रंप मुखालिफिन को जेल भेजने की धमकियां देने लगे। इक्तदार में आकर धोखा देने वालों पर मुकदमा चलाऊंगा, सजा दिलवाऊंगा ताकि कोई दोबारा ऐसी जुर्रत न कर सके। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, कार्रवाई वकीलों, सियासी रहनुमाओं और बदउनवान इंतखाबी अमले के खिलाफ भी हो सकती है। समुद्री तूफान यागी ने चीन के बाद वियतनाम में भी तबाही मचा दी। 14 अफराद हलाक, दर्जनों माहीगीर लापता। साहली इलाकों में तूफानी हवाएं, दरख्त गिर गए, घरों की छतें उड़ गईं। तेज बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने मैच जीतने का सुनहरी मौका गंवा दिया। मलेशिया ने इख्तितामी लम्हात में गोल करके मैच 2-2 से बराबर कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान और नदीम अहमद ने गेंद को जाल की राह दिखाई। यूएस ओपन का ताज अरीना सबालेंका के सर सज गया। फाइनल में बेलारूस की स्टार प्लेयर ने अमेरिका की जेसिका पेगोला को शिकस्त दी। सबालेंका ने करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। पैरालंपिक्स के रंगारंग मेले का आखिरी रोज मेडल्स की दौड़ में चीन ने सबको पिछाड़ दिया। चीनी एथलीट 94 गोल्ड समेत 216 मेडल जीतने में कामयाब। बरतानिया 120 मेडल्स के साथ दूसरे और अमेरिका 102 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर।